हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बैट एजुकेशन चैनल पे आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है बच्चे। तो आज रीजनिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आपकी अच्छे से समझ में भी आए और आपके एग्जाम में हमेशा ये पूछे जाते हैं। बच्चे कहाँ गलती कर बैठते हैं उसके बारे में भी जानेंगे आज। 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के एकदम मोस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो कि आपके इंडिया में जो सीजन कंडक्ट होता है, कहीं से भी पेपर बनता है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आज हम सीरीज के बारे में, ठीक है, सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए। और सीरीज में इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी बच्चों, श्रेणी। और श्रेणियां जो है ना हमें बहुत दिक्कत करती हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन में देख लेता हूँ। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले आपको समझाने के लिए। एक है, दो है, तीन है, चार है, और तो आगे क्या होगा ये पूछा, ठीक है। यही मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन के लिए लेता हूँ। एक दो चार छः आठ, एक दो चार छः आठ डैश 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 सी ए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है ना। चार है, आठ है, 16 20 डैश 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 क्वेश्चन। अब इन श्रेणियों को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तीन से चार, और चार से क्या होगा तो पांच होगा। कितना हो जाएगा? पांच होगा। कैसे? इसमें +1 हो रहा है। देखिए सिंपल तरीका, एक हो रहा है ये, सॉल्व हो गया। इसमें हम लोग पांच मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जरा सा इसमें देखिए क्या हो रहा है। एक से दो, दो से चार, एक दुआई दो, गुड़े तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ। गलत हो गया गलत। इसका मतलब बुरा नहीं। अब क्या होगा, एक में दो जोड़े, ये जीरो। +2 जोड़ा तो 2 हुआ, इसको +2 किया तो दो दो चार हुआ, और चार दो छह हुआ, छह दो आठ हुआ। तो आठ तो कितना हो गया बच्चों, तो 10 हो गया। ये भी एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, तो इससे ये क्या होगा। आइए गुणे दो करके देखते हैं। चार दूना आठ, आठ नहीं, आठ दूना 16 होता है, तो क्या करें, चार +4, ठीक है। चार चार आठ, चार 12, चार 16, चार 20, चार 24। ये देखिए, ये भी श्रेणी है, ठीक है। तो आपकी ये समांतर श्रेणी में गिनती होती है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये तो निकल गया। अब थोड़ा सा आगे, अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं। श्रेणियों के मामले में बच्चों मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसको एकदम अच्छे से देखते रहिए, ठीक है ना। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तीन चार क्वेश्चन तो पूछता है। आइए आगे देखते हैं। चलिए, क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, ये देखिए -10, -10, -10, -10,
-10 हो गया। चल, ये भी समझ में आ गया। चलिए, अब ये क्या हो रहा है, 4 तो 6 +3 +4 +5 +6। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि ये एक नंबर बढ़ के चल रहा है। जैसे यहाँ 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, जितना पूछता हो हम बढ़ते जाते हैं। इसकी बातें समझ में आ गई। और इन दोनों का अंतर देखते हैं ना, इन दोनों का अंतर, इसको भी देखिए, +1 +1 +1 +1 +1 चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 5 के बाद 6, इसके आगे वाला है ही नहीं, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये है आपकी श्रेणी। चलिए, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल श्रेणी होती है बच्चों, जिसको मैं थोड़ा छोटे रूप में अभी समझाया, बड़े पैमाने पे समझा रहा हूँ। अब धीरे धीरे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप पे फिक्स होते हैं। 3 क्वेश्चन, ये बताना है। देखिए, अब असली आपका परीक्षा हो रहा है कि हाँ, ये कौन सी टाइप की श्रेणी है और इसको कैसे हल करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा सा। ये लिया किसने, ठीक है। आइए, पहले इसका देखते हैं कि इसका इससे, इससे और इससे क्या संबंध है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एक एक सौ का अंतर है, तो देख लेते हैं। 878, 878 है ना, तो पहले इसमें से 763 घटा के देखते हैं कितना होता है। 5 1 115, और उसको घटा के देख लेते हैं तुरंत क्या होता है, जल्दी से जल्दी से। 878 0 7 9 120, तो इसका मतलब 5 5 का अंतर आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि 5 5 का अंतर आ रहा है। चलिए, सही है, अब कर सकते हैं। देखिए, इससे इसका, इससे इसका और इससे इसका क्या होगा, यही ना। तो भैया +115 ये हुआ, +120 ये हुआ, +125 ये हो जाएगा, है कि नहीं, है देखते हैं। 8 5 13 का 3 हासिल है, 9 तो 11 12 को हासिल है, 9 1 10 1 11, सही तो है। तो +130 यहाँ हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे 3 3 2 5, 1 1 2 और 1, यही तो है आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को देखेंगे तो +5, इन दोनों को देखेंगे तो +5 +5, आगे है ही नहीं। मतलब कि ये समांतर सिर्फ यही है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें से देखिए क्या हो रहा है, घटा के देखिए।
25 93 24 43 24 43 0 5 4 9 5 1 करेंगे 150। अब इसको देखो 24 22 23 24 200 150 200 श्रेणी अब पता चल गई आपको। अब आपको पता चल गई कि ये श्रेणी 150 और 200 पे जाने वाली है, यानी 50 50 के अंतर पर। चलिए, तो ये गई 150, ये गई 200, तो ये गई 250, तो ये गई 300। होगा कि नहीं होगा? हाँ, 3 5 4 9 2 2 माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा बच्चों, माइनस। देखिए 3 9 5 14 11 11 1 11 9 से 2 गया 9 और 1 और से गया, ठीक है ना। -300। अब इसको घटाइए, ये माइनस हो रही है बच्चों श्रेणियां। चलिए, तो 300 घटाना है, तो ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 9, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 1, 1693 ये है, ठीक है ना। श्रेणियां घट रही, इधर देखिए 2593 से 2400 हुआ, यानी कि -150। फिर 2400 से 2200 हुआ 200, फिर 2200 से 1900 हुआ 250, 1900 से 1600 हुआ 300, ठीक है। तो ये है आपकी श्रेणी, याद रखिएगा। और इसको भी अगर देखें, इन दोनों के बीच का गैप देखें, अगर जैसे ये था ऐसे, ठीक है, ये कितना था -200 था, ये -300 था, यही था ना। अच्छा, देखिए अब इसको हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों का अंतर देखिए ना, इन दोनों का क्या होता है। ये देखिए -50 -50 50 50 50 सब, ठीक है। इतनी बातें समझ, इतनी बातें समझ आ रही। 150 से -200 हो जा रहा है, तो +50 हो रहा होगा, सब प्लस हो रहा होगा, ठीक है ना, प्लस हो रहा है। माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, जब प्लस जोड़ेंगे इसमें तो माइनस बड़ा है तो माइनस ही आएगा, लेकिन माइनस में +50 जोड़ रहे हैं तो, ठीक है ना। आगे बढ़ रही है श्रेणियां तो 50 जोड़ते जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले में ये 250 300 जो है घटते जा रहा है। तो ये सारी श्रेणियां हैं बच्चे, जो आपको जाननी जरूरी थी। आज की स्टडी में मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे किसी क्वेश्चंस को हम श्रेणी के रूप में देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, अगली क्लास में और भी चीजें देखेंगे श्रेणियों के मामले में, ठीक है ना। आप लोग बस कमेंट करिए, डेली पढ़ते रहिए, आप ही के लिए ये क्लास शुरू की गई है, ठीक है ना। तो मैं अविनाश मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।